शहबाज चिड़िया बादलों को चीरता हुआ आसमानों की बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब परिंदे इसकी इतनी ऊंची परवाज़ की वजह से इसके दाद दिए बगैर ना रह पाए और ये सोचते थे कि वो इतना ऊंचा कैसे उड़ लेता है। हालांकि हम तो जब भी ऊपर जाते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं। इन परिंदों में कबूतर और कौवा और उल्लू भी शामिल थे, जो उसकी इतनी ऊंची परवाज़ से बहुत जलते थे। जिसे भी देखो शहबाज के ही गुण गा रहा है, हमें तो कोई देखता ही नहीं। हाँ, जिसे भी देखो इसी की तारीफें किए जा रहा है, हम तो जैसे किसी को नजर ही नहीं आते। कालू कौवा और उल्लू दोनों ही शहबाज चिड़िया के इतनी ऊंची परवाज़ से बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि वो इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते थे। तमाम परिंदे शहबाज चिड़िया की तारीफें करते रहते, क्योंकि वो इतनी ऊंची परवाज़ रखने के साथ साथ अपनी मिसाल आप भी था अपनी सुंदरता में। यार, आज तो मेरे मामा जी ने हद ही कर दी। वो मुझे कह रहे थे कि मुझे शहबाज चिड़िया की तरह ऊंचा उड़ना चाहिए, और मैं बहुत ही निखट्टू हूँ, कोई काम नहीं करता। काले कौवे की यह बात सुनकर उल्लू भी गुस्से की आग में जलने लगता है और वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि कैसे इस शहबाज चिड़िया के बच्चे को सबक सिखाया जाए। हाँ यार कौवे भैया, ये बात तुमने सही कही है। आज तो मेरे पापा भी मुझे निकम्मा होने का ताना दे रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मुझे शहबाज चिड़िया से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यार कौवे, तुम इसका कोई हल ढूंढो, वरना इसने तो हमारी जिंदगी अजीरन कर देनी है। ये कहने के बाद वो दोनों सर जोड़कर बैठ गए कि कैसे शहबाज चिड़िया को उसकी इतनी ऊंची परवाज़ में नाकाम किया जाए, और इस तरह उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ हाँ, बताओ। हमें इसके घर में जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये क्या खाता है जिससे इसको इतनी ताकत मिलती है और इतनी ऊंची परवाज करता है ये। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें ये देखना होगा। और ऐसे वो दोनों शहबाज चिड़िया के घर चले जाते हैं। शाम होने ही वाली थी और इतने में शहबाज चिड़िया भी आ जाता है। उल्लू और कौवा शहबाज चिड़िया के साथ वाले दरख्त पर बैठ जाते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। शहबाज चिड़िया जैसे ही घर आता है, स्वीटी चिड़िया अपने मुंह में गंदम का एक दाना लिए बैठी होती है, जो वो शहबाज चिड़िया के मुंह में डाल देती है और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि हम दोनों भी दाना तो यही खाते हैं, और इस तरह वो दोनों वापस लौट आते हैं। तुम्हें समझ आ गई ना कि वो इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? नहीं, मुझे तो कुछ समय नहीं आई उल्लू भैया, तुम ही बताओ मुझे। उसकी इतनी ऊंची परवाज़ का राज है उसके घर में सुकून और आराम, और उसकी इतनी खिदमतगुजार बीवी जो उसका बहुत ख्याल रखती है। हमें कुछ भी कर कर उसके घर में जो सुकून है उसको ख़त्म करना होगा, तभी हम उसकी इतनी ऊंची परवाज़ को नाकाम बना पाएंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर उल्लू कौवे के कान में कुछ कहता है। उल्लू कौवे के कान में तमाम बात बता देता है और फिर वो दोनों मिलकर टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। टूनी चिड़िया उल्लू और कौवे को देखकर ऐसे कहती है। आओ आओ मेरे बच्चों, आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया मेरा? टूनी चिड़िया एक नंबर की लालची और आलसी चिड़िया थी। कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, आंटी, हम आपके पास एक काम की गर्ज से आए हैं। अगर आप हमारा वो काम कर देंगी तो मैं आपको गंदम के कुछ दाने ला कर दूंगा। गंदम के दानों का सुनकर टूनी चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और फिर कौवा टूनी चिड़िया को तमाम बात बता देता है। अरे, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। ठीक है आंटी, मैं आपके लिए गंदम के दाने भी ज़रूर ले आऊँगा। और फिर ऐसे कौवा और उल्लू वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया के घर जाती है। हाय बेटा स्वीटी चिड़िया, कैसी हो?
जी टूनी आंटी, आपकी दुआएं हैं। और फिर टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया के कान में कुछ कहती है, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही शाम होती है, शहबाज चिड़िया भी घर लौट आता है। स्वीटी चिड़िया आज शहबाज चिड़िया से कोई बात नहीं करती। वो जब भी उससे बात करना चाहता है तो स्वीटी चिड़िया अपना मुंह फेर लेती है। शहबाज चिड़िया समझता है कि शायद स्वीटी चिड़िया की तबीयत खराब है, इसलिए वो दाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन फिर शाम को ऐसे ही होता है। शहबाज चिड़िया स्वीटी चिड़िया से बात करना चाहता है तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। क्या हुआ है स्वीटी चिड़िया? तुम्हारी तबीयत खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मेडिसिन लेकर आते हैं। स्वीटी चिड़िया फिर भी नहीं बोलती और फिर ऐसे शहबाज चिड़िया चुप करके भूखा ही सो जाता है। अब शहबाज चिड़िया की उड़ान में वो कशिश बाकी ना रही थी जो तमाम परिंदों को उसकी तरफ खींचती थी, और वो बहुत परेशान रहने लगा था और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। यार मुझे तो अब इस शहबाज चिड़िया पे तरस आता है, जिसकी वजह से हमें हमारे घर वाले ताना दिया करते थे। अब ये खुद ही बेचारा इतना कमज़ोर हो गया है कि शायद कुछ दिनों में ही मुझे तो लगता है इसका एंड हो जाएगा। अब आएगा मज़ा। और उधर स्वीटी चिड़िया भी बहुत परेशान रहती थी। वो यही सोचती रहती कि आखिर शहबाज चिड़िया ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मुझे तुम्हारे इन ड्रामों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चंचल चिड़िया के पास ही रहा करो। मुझे पता है तुम अपना ज़्यादातर वक्त भी वहाँ पर ही गुजारते हो और अपना दाना भी उसके साथ ही खाते हो। मैं अपना दाना खुद ढूंढ कर खा सकती हूँ। शहबाज चिड़िया स्वीटी चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत परेशान था और वो उससे कहता है, स्वीटी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आज भी तुम्हारी दिल से कदर करता हूँ, और तुम्हारे होते हुए मैं क्यों किसी और की तरफ देखूंगा? लेकिन स्वीटी चिड़िया के दिमाग पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि टूनी चिड़िया ने इसके कान बहुत अच्छे से भरे थे और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को दाने की बहुत किल्लत होने लगती है, तो वो सोचती है कि कौवे और उल्लू के पास दाना के लिए जाती हूँ। बताओ कौवे और उल्लू, मैंने किस तरह तुम्हारा काम मिनटों में किया। अब वो शहबाज चिड़िया कुछ दिनों में ही भूख और कमजोरी की वजह से मर जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें ताने सुनने पड़ते थे। चलो अब लाओ, मुझे गंदम के दाने दे दो। कौवा और उल्लू टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं। आंटी, अब तो गंदम के दानों का मौसम नहीं है। तुमने तो मुझे कहा था कि हमारे पास गंदम के दाने जमा पड़े हैं। ऐसे कौवा और उल्लू फिर मुस्कुराते हैं। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि वो उसको कोई दाना नहीं देंगे। वो गुस्से में आकर शहबाज चिड़िया के घर चली जाती है और जाकर स्वीटी चिड़िया को तमाम बात बता देती है। स्वीटी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी हंसती बसती ज़िंदगी में जहर घोल दिया और तुम्हें इतना परेशान कर दिया। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ऐसे टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को शहबाज चिड़िया जब दाना लेकर वापस आता है तो स्वीटी चिड़िया उससे माफ़ी मांगती है और उसे तमाम बात बता देती है। इन परिंदों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। शहबाज चिड़िया ने तमाम परिंदों को इकट्ठा किया और तमाम परिंदों ने मिलकर उल्लू और कौवे को अपनी चोंचों से खूब मारा और जंगल से निकाल दिया। फिर स्वीटी चिड़िया और शहबाज चिड़िया की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आईं। अब शहबाज चिड़िया पहले से भी ऊंची परवाज करने लगा और बादलों को चीरते हुए आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।